हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट वाला वीडियो आपने देखा ही होगा, ओके, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, अदरवाइज आपके एडमिशन पूरे अटक सकते। नॉर्मल एडमिशन आप डिग्री में करने जाओगे उतने डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, बट जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, प्रोफेशनल फुल टाइम कोर्स, इसका मतलब ये होता है जिसका टाइमिंग 9 to 5 या 10 to 5 ऐसा हो, ओके। उसमें कौन कौन आता है? उसमें इंजीनियरिंग आता है, मेडिकल आता है, मेडिकल जो फार्मेसी आते हैं, ओके, एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, बाकी एमबीए एमसीए ये सब, बीबीए एलएलबी ये सब आता है प्रोफेशनल कोर्स में, प्रोफेशनल डिग्री फुल टाइम कोर्स में आता है ये सब। तो ये सब जब आप इसमें जा रहे हो तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा लगते हैं, ओके, क्योंकि एक फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डीटी एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड होता है, और ये डिग्री वर्ल्ड वाइड पूरी वैलिड होती है, बराबर। इसके लिए इसमें डॉक्यूमेंटेशन काम पूरी ज़्यादा होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में वार्न किया था। इस वीडियो में बहुत से स्टूडेंट ने बोला कि डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट दो, इसीलिए मैं इस वीडियो में लिस्ट देने आया हूँ कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप वैकेशन एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने में 1 महीने लगते हैं अप्रॉक्स। मैंने सिटी एरिया के हिसाब से बताया था, बट बहुत सारे ऐसे कमेंट आए पुरानी वीडियो में कि नहीं सर, हमारे गांव में, हमारे तालुका में तो 2-2 महीने लग रहे, 3-3 महीने लग रहे। मैंने लगाया हुआ है, 3 महीने पहले अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया। तो इस चीज़ पे आपको गौर करने की जरूरत है। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट मोमेंट मालूम पड़ा ये डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए, ओके, आप एलिजिबल हो, आपका ये है, आपको इससे अच्छा स्कोर, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का डाउट ये था कि मैंने पहले कास्ट जो है डाला हुआ नहीं था, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, बट अब डॉक्यूमेंट आ चुके, तो आप एडिट कर पाओगे कैप प्रोसेस में, कैप के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। इसका कास्ट था बट उसका डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया, तो वो ओपन में कन्वर्ट कर सकता है, या ऑटोमेटिकली ओपन में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो लेट्स सी द प्रॉपर लिस्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। एग्जैक्ट क्या क्या लगता है वही मैं बताऊंगा, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। और हाँ गाइज, मेरे वीडियो लंबे होते हैं भाई, 1 मिनट में सब हो जाए, मैगी बन रहा है ऐसा मत सोचना, ठीक है, क्योंकि ये पूरे करियर का सवाल है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में बताना मेरा फर्ज बनता है। सबसे पहले स्कूल कॉलेज के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ओके, 12th का मार्कशीट रिजल्ट आने के 3-4 दिन के बाद आपको मिलता है मोस्टली। एमएसटीसीटी 2026 का स्कोर कार्ड, बिकॉज उसके बेसिस पे आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो कोई भी आप एंट्रेंस दे रहे हो तो उस एंट्रेंस का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्रिंटेड प्रॉपर। फिर जेई मेन का स्कोर कार्ड, ठीक है। सीटी का आपका पहले का एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लगता नहीं है, इन केस लगा तो आप संभाल के रखो सीटी का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने पहले फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था वो। ये ऑप्शनल है, किसको जेई मेन दिया है तो डाल दो डिटेल, नहीं दिया है कोई बात नहीं। देखो, कभी भी सिस्टम पहले सीटी चेक करेगा, सीटी का नहीं है तो दूसरा चेक करता है। ऐसा नहीं कि जेई में कम स्कोर है तो वही चेक होगा, इसीलिए मैं नहीं डालू, ऐसा नहीं। पहले सीटी का स्कोर ही चेक होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बाद में एलसी या टीसी, कोई कोई बोलते हैं उसको, एलसी या टीसी, ये क्या होता है सर? ये होता है बेसिकली लिविंग सर्टिफिकेट, या कहीं कहीं पर इसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। जब आप एक कॉलेज कंप्लीट करके या एक एकेडमी कंप्लीट करके दूसरे एकेडमिक में जाते हो, तो वहां से लास्ट में आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। जब आपने 10th कंप्लीट किया था, आप 11th में गए थे, तो 10th में भी आपको लिविंग सर्टिफिकेट दिया गया था, जो आपने 11th में कॉलेज में जमा कर दिया। वो वाला नहीं चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, 11th-12th पढ़ा, तो वो लोग नया लिविंग सर्टिफिकेट बना के देंगे आपको, उस कॉलेज के नाम का, उस जूनियर कॉलेज के नाम का, वो वाला आपको यहाँ पर लगेगा। आपको यहाँ पर ऐसे केसेस भी होते हैं कि सर मैं तो ड्रॉपर हूँ, या मैंने पहले बीएससी में एडमिशन लिया था, मैंने इसमें एडमिशन लिया था, उसमें एडमिशन लिया था, अब मैं वो छोड़ छाड़ के यहाँ पर वापस सिटी अटेम्प्ट देने आया हूँ, तो मेरे पास तो 12th एलसी नहीं है, बिकॉज वो मैंने जो कॉलेज में एडमिशन लिया वहां पर उन्होंने जमा कर लिया। ऑफकोर्स वो जमा कर लेंगे, वो वाला आपको नहीं देंगे। आपने फर्स्ट ईयर बीएससी या फर्स्ट ईयर बीटेक या कोई भी डिग्री आप फर्स्ट ईयर आप करके छोड़ रहे हो, चाहे वो पास हो या फेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको नया लिविंग सर्टिफिकेट उस कॉलेज का बना के देंगे, वो वाला यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 12th वाला ही लगेगा, ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? वो एक्सेप्शनल केस मैंने बताया, बाकी नॉर्मल जो भी अभी फ्रेशर पास आउट हो रहे हैं, तो 12th का आपको एलसी यहाँ पर लगने वाला है। कुछ कुछ उसे टीसी बोलते हैं, इसलिए मैंने टीसी भी लिखा हुआ है, ओके। कुछ कुछ जो अलग तालुका होता है वहां पर टीसी कहा जाता है, ओके, दैट्स अ फुल फॉर्म। तो ये सारे जो बोलते हैं ना कंपलसरी डॉक्यूमेंट है भाई, एक भी मिस हुआ तो आप मिस हो जाओगे, कहां से? कैप प्रोसेस से, ठीक है। तो ये वाला खाली ऑप्शनल है। नेक्स्ट, अब बारी बारी से धीरे धीरे मैं सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पर्सनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है। पर्सनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डोमिसाइल,
भाई महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बाद में आता है कि सर मेरा तो राजस्थान का है, चलेगा ना? अरे नहीं है बापा, अब महाराष्ट्र के स्टेट सिटी सेल के प्रोसेस से एडमिशन ले रहे हो, सिटी के द्वारा, सिटी के एग्जाम के बेसिस पे, उसके स्कोर के बेसिस पे, तो महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो वन टाइम बनता है, कभी भी बनाया रहेगा, पहले का भी तो भी चलेगा। बहुत लोग ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि सर मैं लास्ट ईयर का है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। और ये स्टूडेंट का होना चाहिए। पैरेंट का भी एक्सेप्शनल केस में चलता है। देयर आर द टाइप ऑफ कैंडिडेट, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वैसा वाला नहीं है भाई किसी ने 90 लाया, किसी ने, वो वाला टाइप नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वो टाइप ऑफ कैंडिडेट होता है। इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च करो दिनेश सर टाइप ऑफ कैंडिडेट इन सिटी, तो आपको मिल जाएगा ABCD। तो बेसिकली टाइप ए में खुद का डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, आपका खुद का डोमिसाइल नहीं है तो आप पेरेंट का डोमिसाइल यूज करते हो, या तो फादर या तो मदर, दोनों में से कोई एक, फादर या तो मदर और महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप बी कैंडिडेट। ओके, चलेगा? तो वो भी चलेगा, वो भी केस है। बहुत लोग ने कमेंट किया था कि मेरा डोमिसाइल नहीं है सर, बट मेरा 10th 12th महाराष्ट्र में हुआ है सर, और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है सर, तो भी चलेगा फॉर एडमिशन। बट जब आप किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप लेने जाओगे तो डोमिसाइल कंपलसरी है, वो भी स्टूडेंट का, उसमें पेरेंट का नहीं चलता है, समझ रहे? ओके। और हाँ, जब आप डोमिसाइल बनाने जाते हो तो बहुत जगह पे डायरेक्ट स्टूडेंट का बन जाता है, बिकॉज 18+ हो गया रहता है। बट अगर आपका अंडर 18 है तो बहुत जगह पे डायरेक्ट आपका नहीं बनेगा, पहले बोलेंगे भाई पेरेंट का बनाओ, फिर पेरेंट के बेसिस पे स्टूडेंट का बनेगा, तो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, तो उसमें और टाइम लगता है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट ये क्या होता है सर? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। देखो, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वही नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी होता है। वही सर्टिफिकेट हम लोग दोनों जगह पे अपलोड करते हैं कैप के प्रोसेस में, ठीक है? एक ही डॉक्यूमेंट दोनों जगह पे अपलोड किया जाता है। जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हो, लाते हो, तो उसमें लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, ऐसा लिखा रहता है। तो दोनों जगह पे चलेगा। या तो लिखा रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ एज डोमिसाइल नेशनलिटी, तो वो दोनों जगह पे चलेगा, ठीक है? अगर इन केस डोमिसाइल में नहीं लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी, तो आप यहाँ पर LC जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया वो अपलोड कर सकती हो, बिकॉज उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा रहता है, या कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया लिखा रहता है, या इंडियन लिखा रहता है, तो वहां वो LC भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, अब ये ऑप्शनल क्यों है? अगर आप जनरल हो, जनरल ओपन हो, आप एडमिशन ले रहे हो, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप किसी भी प्रकार का कास्ट का यूज कर रहे हो तो अभी नहीं लगेगा, बट बाद में एडमिशन के टाइम में कॉलेज में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तब लगेगा। बट अगर आप TFWS में अप्लाई कर रहे हो, EWS में अप्लाई वगैरह कर रहे हो, बराबर, तो वो टाइम पे पेरेंट्स का लगता है, ये पेरेंट का लगता है। आपका इनकम नहीं हो ना, इसलिए आपका नहीं लगेगा, पेरेंट का लगेगा, पापा का लगेगा। और वो भी, उसमें भी एक ईयर होता है, ऐसा नहीं है वन टाइम बनाया कभी भी चले, नहीं। दिस इज द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब करंट मतलब जो गया अभी अप्रैल 31 मार्च लास्ट होता है ना, 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 25-26 का ये लगेगा। ये भी तहसील ऑफिस से, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं IT रिटर्न जो होता है वो नहीं, IT रिटर्न की बात नहीं कर रही, तहसील ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट बनता है, आयता दाखला बोलते हैं, वो लगेगा। ओके, उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो आप तहसील ऑफिस में पता करिए। आधार कार्ड इज ऑप्शनल थिंग, मीन्स व्हाट, वो लगेगा, बट उसके ऊपर पूरा एडमिशन डिपेंड है, ऐसा नहीं है, लगेगा। बट तो ये आप तो ऑलमोस्ट सबके पास रहता है। नाम करेक्शन वरेक्शन है, चलेगा भाई, करा लो, बट वो लगेगा। अपार ID भी लगेगा, अपार ID भी लगेगा, ये हम लोग ने पहले ही देख लिया है। पहले ऐसा होता था लास्ट ईयर तक कि भाई आधार कार्ड और अपर ID एडमिशन के लास्ट में लेते थे, जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट फीस जमा करने हो जा रहे हो तब। अब ऐसा हो गया कि भाई ये पहले चाहिए, तो ये अब ऑप्शनल नहीं रहा। अभी ऑप्शनल दिया गया था जब हम लोग एडमिशन का फॉर्म MST का फॉर्म भर रहे थे, तब उन्होंने ऑप्शनल कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपलसरी था, फिर ऑप्शनल किया गया ताकि सब लोग अप्लाई कर पाए। बट अब एडमिशन के टाइम पे आपको लगने वाला है दोनों, तो दोनों होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कोई कॉलेज मांगता है, सब नहीं मांगते। तो भाई आपका कॉलेज मांगेगा जब, तब आप बनवा लो। किसी भी रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर आपके घर के आसपास हो, उससे आप लिखवा के ले सकते हो कि दिस कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है, इज फिजिकली एंड मेंटली फिट, बस इतना ही लिखवा के लेना रहता है। ओके, उस पर उसका स्टैम्प साइन होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉपर्स ओनली, इसीलिए ऑप्शनल है। जो ड्रॉपर है भाई, फ्रेशर नहीं है, अभी 12th नहीं दिए, पहले 12th दिए, ठीक है, तो उनको लगेगा कि भाई आपने जब 12th दिया वो टाइम से लेकर ये टाइम तक आप क्या कर रहे थे, तो उसका वो एक एफिडेविट बना सकते हो। या गैप सर्टिफिकेट आजकल तहसील ऑफिस के द्वारा भी बन रहा है, वहां से भी बना सकते हो। इसके ऊपर अलग वीडियो भी मैंने बनाया, वो आप देख सकते हो, ठीक है।
बर्थ सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है अगर आपके पास डोमिसाइल है तो, ठीक है। डोमिसाइल नहीं है और महाराष्ट्र में 10th-12th किया है तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो इन केस ऑफ डोमिसाइल, ओके, एट प्लेस ऑफ डोमिसाइल। ये सारे हम लोग ने देखे डॉक्यूमेंट का, ओके। इसके अलावा आप अपने देखिए कैसे है ना, देखो आप लोग थोड़े से लेजी हो चुके हैं, आपको चाहिए भाई एक फोटो दे दो उसमें से मैं नोट कर लूं, बात नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ भाई क्या चीज कहाँ लगता है कैसे लगता है। तो आप पेपर पेन लो और थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद आप चेक करो आपके पास क्या है, हाँ ये है टिक, ये है टिक, ये है टिक, खुद के पेन पेपर खुद का लिखा हुआ याद रहता है भाई, ओके। तो वो ऐसा करो, फिर जो पेंडिंग है उसके ऊपर काम करो कि ये कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे बनाऊं, ऐसा। ये मैं सारे कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ, A to Z कैंडिडेट के लिए ये सारी चीजें लगने वाली है, A to Z, चाहे ओपन हो, जनरल हो, कास्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैप डॉक्यूमेंट। कैप डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं मिल पाएगा, अभी आपको नहीं मिल पाएगा बिकॉज अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ये डॉक्यूमेंट बाद में लगता है बट अभी से आपको पता होना चाहिए कि ये लगने वाला है, क्योंकि जब आप फॉर्म प्रोसेस में रहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है मैं प्रिंट मार के रख लूं बिकॉज ये एडमिशन में काम आने वाला है। अदरवाइज क्या होगा, आप उसका प्रिंट लोगे नहीं, फिर वो डेट चला जाएगा, बाद में आप प्रिंट मार पाओगे नहीं इन केस, तो आप एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम होगा। इसीलिए देखो वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट, ये कब होगा, जब आप कैप प्रोसेस का फॉर्म भरोगे तो पूरा भरते हो, भरने के बाद एंड में ये जनरेट होता है, प्रिंट मार के रखना रहता है, ओके, ठीक है। पूरा फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा भरते हो ना, उसके बाद ये जनरेट होता है। प्रिंट ऑफ फील्ड ऑप्शन फॉर्म, जो पार्ट 2 फॉर्म आप पूरा भरोगे, कॉलेज का नाम एंड ऑल, ठीक है, तो उसका ये प्रिंट है। प्रिंट ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जब कैप 1 में कॉलेज अलॉट होता है या कैप 2 में या कैप 3 में, कहीं पर भी कैप में आपका कॉलेज अलॉट हुआ तो वो अलॉटमेंट लेटर भी लगता है यहाँ पर, ठीक है। प्रिंट ऑफ पे एक्सेप्टेंस फी, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ उसके बाद आपको ऑनलाइन 1000 रुपए के आसपास कुछ भरना होता है कि भाई आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हो, एडमिशन लेना चाहते हो, ओके, ठीक है। तो 1000 रुपये भर के आपने वो सीट बुक कर लिया, फिर बाकी कॉलेज की फीस है ना आप कॉलेज में आके भरते हो, तो वो जो आपने सीट बुक कर लिया उसके लिए पेमेंट किया उसको हम लोग बोलते हैं पे एक्सेप्टेंस फी, बराबर। तो जो उसका भी प्रिंट लगेगा। प्रिंट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, जब आप पूरा फॉर्म भर लोगे, ओके, कौन सा वाला, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 ऑप्शन फॉर्म सब भरा, सब पार्ट वन फॉर्म आपने भरा, भरने के बाद एक लिस्ट जनरेट होता है वेरीफाइड कैंडिडेट का कि भाई इतने सारे लोग हैं, ओके, ये रैंक पे ये बंदा है, ये रैंक पे ये बंदा है, ये रैंक पे ये बंदा है, इस तरह से पूरा, ओके। SML नंबर हम लोग बोलते हैं उसको, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर, वो जनरेट होता है आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके 10th-12th और मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो वो जो लिस्ट निकलेगा इंडिविजुअल कैंडिडेट का भी निकलता है और पूरे महाराष्ट्र के कैंडिडेट का एक साथ भी निकलता है, इट इज कॉल्ड द प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट, और बाद में एक करेक्शन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। तो उसका प्रिंट भी आपको यहाँ पर लगने वाला है, आपका इंडिविजुअल वाला, जिसमें आपका सिर्फ डिटेल हो कि आपका SML नंबर क्या है, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर, उसका प्रिंट भी लगता है। तो ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है भाई, इसमें कुछ भी मिसिंग रहा तो आपकी एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल हो सकती है। जो है मैं सामने सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये चलेगा वो चलेगा, नहीं, जो है वो है, जो रूल्स है वो रूल्स है। अब ये कास्ट के डॉक्यूमेंट है जो भी, अब ये तो मैंने जो अभी बताया वो सबको लगने वाला है, चाहे ओपन हो, कास्ट हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी कैंडिडेट हो, सिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, इतना सबको लगने वाला ही है कंपलसरी। अब इसके अलावा जो कास्ट के कैंडिडेट होते हैं, ओके, SC ST, उनको कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है। बाकी जो भी अपने हैं OBC VJ NT1 NT2 NT3, ओके, उनको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इसी को CVC भी कहते हैं, इसी को CVC भी कहते हैं, इसी को NCL भी कहते हैं। तो अरे मैंने तो CVC सुना था सर, कास्ट वैलिडिटी भूला बता रहे, ये क्या हो गया, तो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है आजकल। NCL दैट इज नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये लगता है OBC VJ NT1 NT2 NT3 SBC SCBC, ओके, ये सबको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट लगने वाला है। तीनों में से किसी का भी रिसिप्ट नहीं चलेगा भाई। स्टार्टिंग में आप कैसे भी काम चला लोगे, बाद में आपको एडमिशन के टाइम पे सब ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल नहीं है एडमिशन कैंसिल। सर मैंने इसका सुना था, उसका सुना था, लास्ट ईयर एक्सटेंशन मिला था, उसके लास्ट ईयर टाइम दिया गया था, 2 महीना 3 महीना 6 महीना, भाई दिया गया था, बट उनके लिए दिया गया था, आपके लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी सब सॉर्ट आउट हो चुका है। वो टाइम पे अलग प्रॉब्लम था, केसेस था, इसके लिए। दूसरी बात, आपको एक साइड पता है, दूसरा साइड ये नहीं पता है कि वो जो एक्सटेंशन टाइम दिया गया था
उसके बाद जिसका जिसका भी डॉक्यूमेंट नहीं आया था उनका एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल कर दिया गया था, उनका साल पूरा बर्बाद कर दिया गया। ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। एक साइड तो बताता है, दूसरे साइड कोई नहीं बताता है, बस तो दूसरे साइड मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई पहले से सब बना के रखने का, रिस्क वगैरह नहीं लेने का। बहुत से स्टूडेंट को मैंने सजेशन भी दिया था, डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है आप एज अ ओपन एज अ जनरल एडमिशन लीजिए, बाद में स्कॉलरशिप लीजिए, जिससे आपका फीस जो है ये हो जाए, रेदर देन दिस मेथड से जाना कि भाई आप डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, सीट मिला, डॉक्यूमेंट नहीं मिला, एडमिशन कैंसिल हो गया, साल बर्बाद हो गई। क्योंकि एक बार कैप प्रोसेस हो गया, कैप 1 2 3, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। इनकम सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई TFWS के केस में लगता है, और जो भी कास्ट वाले हैं उनको लगेगा, बट एडमिशन के टाइम पे नहीं लगेगा। जब कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट जमा करने जाओगे वो टाइम पे वो लोग लेंगे, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, जो EWS वाले कैंडिडेट है, अगेन आपका पास प्रॉपर EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट में ही होना चाहिए। देयर आर 2 टाइप ऑफ EWS सर्टिफिकेट, एक होता है स्टेट फॉर्मेट में, एक होता है सेंट्रल फॉर्मेट में। हमें महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र फॉर्मेट, स्टेट फॉर्मेट ही चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। तो सेंट्रल है, पूरे इंडिया का है, इंडिया में चलना चाहिए, नहीं चलेगा भाई। देयर आर सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। MH स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट का EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, 1980 1990 के टाइम का डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं, पुरावा वगैरह बहुत कुछ मांगते हैं। सेंट्रल में इतना नहीं मांगते, सेंट्रल फटक से बन जाता है। तो कोई भी आपको बना बोलेगा एजेंट वगैरह, अरे मैं बना के देता हूँ ना, पूछने का भाई महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट का है क्या, सेंट्रल का नहीं चाहिए मेरे को। ओके, तो ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ जो भी EWS में अप्लाई करना चाहते। TFWS कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। TFWS एक कोटा होता है, एक सीट होता है, उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए आप ओपन रहेंगे तो भी चलेगा, जनरल रहेंगे तो भी चलेगा, मतलब ओपन जनरल तो सेम ही होता है, कास्ट वाले रहेंगे तो भी आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कास्ट वाले TFWS में मत अप्लाई करो, बिकॉज आपको कास्ट में ज़्यादा बेनिफिट मिल जा रहा है। ये भी मैं बता रहा हूँ, जो फ्रैंक है वो मैं फ्रैंक बता रहा हूँ। तो बहुत लोग इसी चीज़ पे अलग अलग वीडियो बना के बताएंगे, आपको किस चीज़ें नहीं मालूम पड़ेंगी। तो EWS सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया मास्टर शीट फॉर्मेट में होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये 2 चीज के बेसिस पर आप TFWS कोटा का सीट ले सकते हो। उसके लिए अलग से TFWS सर्टिफिकेट नहीं, उसमें पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 2 चीज चाहिए होता है फॉर TFWS। ओके, उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ओके, बट चीजों को समझो, मैं रूल रेगुलेशन क्या बता रहा हूँ उस चीज को समझो। ओके, तो दिस इज द थिंग्स व्हाट आई नीड टू से। दूसरी उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि अपना चैनल है भाई दिनेश सर काउंसलिंग, जहाँ पर वीडियोस कम आते हैं, बड़े वीडियो रहते हैं 8 मिनट के, 10 मिनट के, 16 मिनट के, बट उसमें डिटेल में सब कुछ बताया जाता है। मैगी वाला काम हम नहीं करते कि भाई 1 मिनट में 2 मिनट में पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो, भले आपको समझ में आवे या ना आवे। क्योंकि कोई भी चीज आप करते हो, कोई भी काम करते हो, उसको पूरा समझो, प्रोसेस को समझो, क्या है, क्यों है, वो क्यों लग रहा है, व्हाई द रीजन इज व्हाट, उसके पीछे बिहाइंड रूट कॉज क्या है। ओके, तो ये वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, जिसमें मैंने वार्न किया भाई डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, क्यों जरूरी है, अभी मैंने बताया सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके अलावा आपको कॉलेज के बारे में रिसर्च वर्क करना चाहिए कि भाई अगर मैं महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा हूँ तो कौन से टॉप कॉलेज है, फिर अगर मुझे मुंबई में आना है तो उसमें टॉप कॉलेज कौन है, पुणे में टॉप कॉलेज कौन है जो सिटी के अंडर में आते हैं, नागपुर में टॉप कॉलेज कौन है। तो ये मैंने कॉलेज का CRR चेक सीरीज बनाया था, कॉलेज CRR चेक, कॉलेज रिव्यू रिपोर्ट, इसके अंदर मैंने बहुत सारे कॉलेज, ऑलमोस्ट 20 वीडियो है, बट 19-20 कॉलेजेस का रिव्यू मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, जहां पर स्टूडेंट को एक्चुअली जाना चाहिए, जहां पर एक्चुअली प्लेसमेंट है, बराबर। तो वो आपने नहीं देखा है तो अभी तक जाके आपको देखना चाहिए। अभी फ्री टाइम में यही सब करना चाहिए, आप इंजॉय करो, आपका 24 घंटा पूरा फ्री है, एग्जाम सेकेंड टाइम हो गया, फ्री है, एंजॉय करो, बट एटलीस्ट दिन में 1 आध घंटा इस चीज के लिए दो, रिसर्च वर्क के लिए दो। तो भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या करूँ, कॉलेजेस भाई कौन कौन से सही है, गलत है, क्या है, कैसा है, कट ऑफ ईट ऑफ के हिसाब से, ब्रांच मुझे कौन सा लेना चाहिए, मेरे लिए क्या सुटेबल रहेगा, करंट सिनारियो क्या चल रहा है, ब्रांच का रिसर्च वर्क हो गया, ठीक है। फिर जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आई नीड टू से कि भाई कोई भी ब्रांच आप लो, उसमें मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी होता है फर्स्ट ईयर में, सेम 1 सेम 2 में, उसमें पूरा इंटीग्रल कैलकुलस होता है, या बोले तो कैलकुलस पार्ट होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पूरा डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज होता है, डबल डिफरेंशिएशन ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ओके, वो यूज होता है। ओके, और मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा यूज होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने ऑप्शन में डाल के रखा था इस चीज को 12th में या एंट्रेंस के प्रिपरेशन वगैरह में, तो भाई इसका बेसिक्स आप अभी पढ़ लो ताकि इंजीनियरिंग में को आपको स्मूथ जाए,
क्योंकि आप कोई भी ब्रांच लो, मैथ्स आने वाला ही है कंपलसरी। इन पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर मैथ्स कंपलसरी रहता है, सेम 1 में भी सेम 2 में। और यही चीज आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मैट्राइसेस आएगा, तो ये सब चीज का बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर एडवांस आएगा, और वो टाइम पे जब डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन चल रहा है, तो कोई आपको नॉर्मल नहीं बताएगा भाई ये इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है, बराबर, या DUIS क्या होता है, बराबर। तो ये आपको बेसिक्स आपको भी करना चाहिए फ्री टाइम में। भाई डेली 1-1 घंटा देने बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत मेहनत करो, नहीं। फ्री टाइम में पढ़ लिया थोड़ा सा टाइम पास के लिए, तो वो एक है कि भाई बेसिक्स पढ़ के रखो, फॉर्मूलाज याद करके रखो, मैथ्स का स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो अपने कोई भी वन शॉट देख सकते हो, कुछ भी फॉर्मूला वगैरह तो आपके पास सब बुक वीक तो अभी होगा ही, तो सोर्सेज बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो यही चीजें मैं बताना चाहता था। आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। फिर आपको किस चीज की जरूरत है, कौन से वीडियो की जरूरत है, वो हमें बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली A to Z वीडियो अवेलेबल है, आप दिनेश सर के नाम से सर्च करो, TWS दिनेश सर, EWS दिनेश सर, स्कॉलरशिप दिनेश सर, आपको वीडियो मिलेगा लास्ट ईयर का। बट अभी आपको रिसेंट चाहिए, आप बताओ, उसके ऊपर मैं लेके आऊंगा, ओके। और बच्चों की क्या समस्याएं हैं आप कमेंट में बताइए। जो अगर कोई सीनियर वीडियो देख रहा है, आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है, तो उस कमेंट को आप रिप्लाई भी कर सकते हो कि बच्चे का भला हो जाएगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।